शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ आज गांधीनगर विधानसभा के आज़ाद नगर वार्ड में, जो आज़ाद नगर वार्ड है, इसके अंदर ली पैराडाइज बैंक्वेट हॉल में आज जो यहाँ के सांसद चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, हर्ष मल्होत्रा जी, उनका स्वागत समारोह है। और कार्यकर्ताओं का, जिन कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके उनको जिताया है, उनका भी स्वागत समारोह है। और यहाँ पर कुछ ही क्षण में यहाँ के जो सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी आने वाले हैं और उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में तीनों मंडलों की सहभागिता है और आज़ाद नगर मंडल से हर्ष सोलंकी जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, गांधीनगर से वो सचिन चौहान और शास्त्री पार्क मंडल वहाँ से पूजा शर्मा मंडल अध्यक्ष हैं, और यहाँ के जो निगम पार्षद आज़ाद नगर से नीलम चौधरी जी और गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और अभी कार्यकर्ताओं का आना जारी है। थोड़ी देर में यहाँ पर सांसद और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी वो भी आने वाले हैं। देखेंगे इस कार्यक्रम का रंग कार्यकर्ताओं के संग। सामने देखो भाई, सामने आज वार्ड की निगम पार्षद बहन रीना कैमरा की तो पार्टी शुरू हुई है। आजमगढ़ वार्ड के मंडल अध्यक्ष हर्ष सोलंकी जी भी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, टीम ने मेहनत करी है। मैं इनको स्वागत के लिए पवन नागिया जी यहाँ पे हैं। पवन नागिया जी, रविंद्र बाबू से मैं आगे कहूँगा आगे जो है हर्ष सोलंकी जी का स्वागत करेंगे। एक बार ताली बजाते नहीं है भैया, मंडल अध्यक्ष पूजा शर्मा जी भी है, मैं उनसे आगे करूंगा, वो आगे आएंगे। उनके स्वागत के लिए मैं ताली बजाती है भैया पूजा शर्मा जी के लिए। स्वागत करेंगे आकाश चौधरी जी। आकाश जी, और वर्तमान में साधारण जिला में किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष चमन भारद्वाज जी से आगे लोग आगे आएंगे। सामने सामने हर्ष सोलंकी जी, जल्दी जाओ वहां पे। आगे सर जाओ आप लोग। केंद्रीय राज्य मंत्री बने माननीय हर्ष मल्होत्रा जी आज हमारे बीच में हैं। आपकी कड़ी मेहनत देखते ही बनती है और हर्ष मल्होत्रा जी अपने कर कमलों से, अपने हाथों से आपको पुष्प वर्षा करते हुए, आपका सम्मान करते हुए आप लोगों को बधाई है। नहीं डालो भाई साहब। भाई हर्ष मल्होत्रा जी जिंदाबाद। भारत माता की, विधायक जी की जय हो, जितने भाई साहब की जय हो। भाई साहब हम रोज टीवी में आपको देखते हैं। सब बैठे रहो अपनी सीट पे, खड़े मत हो। सब बैठे हो, खड़े मत हो। मैं गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में संजय भोज जी का सारे बीचों में मैं तीनों निगम पार्षद जी
संजय गोयल जी का। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए अपने जिलाध्यक्ष जी का। सामने देखो आप लोग, सामने सामने। हर श्री को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। कमल जैन जी के साथ है जो कि हमारे पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रहे। किरण जी आगे, भगवान जी से आगे आगे आ जाइए। है सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं। पूर्व निगम पार्षद कंचन महसूर जी सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं और सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं। नीरज भाई अध्यक्ष चमन भारद्वाज जी भी हमारे सांसद जी का स्वागत करें। राकेश गहलोत जी, ऋषि रॉय से भी, मोहन जी से भी आगे आपके स्वागत करेंगे। ये सामने, यस। हाँ यार, डालो स्वामी जी। मुकेश स्वामी जी सांसद जी का स्वागत और जय श्री राम कर रहे हैं। गाड़ी लेके हमारे बीच में दीपिका जैन जी भी उनसे आग्रह के सांसद जी का स्वागत करेंगे। दीपिका जैन जी, बाबू जी, बाबू भाई, अभी सबसे अच्छे मार्जिनों से बूथ जीता है, उनमें से हम BLA 2 और समिति अध्यक्ष अभी फोटो बाद में हम करेंगे सबकी। पहले इनका सम्मान का कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद उधर उधर। अरे ये साथ में आओ, उधर उन्हें हटाओ। ओके, ये सामने देखो। दीपक अग्रवाल जी अभिवर्धन करें, आपसे निवेदन है तालियों से इसका अभिवर्धन करें। सामने देखो, ये इधर। दीपक अग्रवाल जी, करके एक करके। राजीव जैन जी, ये सामने विनोद मास्टर जी, आजाद नगर मंडल। विनोद मास्टर जी, तिवारी जी, हर्षित राय जी, ये साथ में आओ, साथ में आओ। हर्षित राय जी, अनिल कुमार जी, अनिल कुमार भंडारी जी, तालियों से। राम कुमार जी, शास्त्री पार्क मंडल। राम कुमार जी, पुष्पा देवी जी, पुष्पा देवी जी, शास्त्री पार्क मंडल।
युवराज जी, शांति पार्क मंडल, सामने जब आप सामने किशन रविंद्र कुमार बाबू जी, बाबू भाई, रविंद्र कुमार बाबू भाई, इधर देखो भैया सामने, जय किशन जी, ये साधारण मुकेश जी, अरे बाकी यार अनिल वाजपेयी जी से निवेदन है कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। राज्य मंत्री का 2 दर्जा माननीय श्री के जायसवाल जी, संयोजक माननीय श्री किशन भारद्वाज जी, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष, पालक की मंडल अध्यक्ष बहन दुर्गा शर्मा जी, आजाद नगर मंडल के अध्यक्ष श्री हर्ष सोलंकी जी, गांधीनगर के मंडल अध्यक्ष श्री सचिन चौहान जी, आजाद नगर की लोकप्रिय निगम पार्षदा नीलम जीतू चौधरी जी, गांधीनगर की लोकप्रिय निगम पार्षदा बहन प्रिया कंबोज जी, हमारे बीच में जिनके मार्गदर्शन में हमें पूरा चुनाव मिला है, ऐसे हमारे एसओसी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, हमारे तीनों प्रभारी जी सुरेश प्रभु जी, विनोद जी और उपस्थित हमारे जिले के सभी पदाधिकारी। देखिए माननीय हर्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बरस जम के बरस की चमन में फूल खिल जाए और ताली इतनी जोर से बजाइए कि हर्ष जी खूब खुश हो जाए। जोरदार ताली। मैं कहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप हाथ उठा के कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और एक नारा माननीय हर्ष मल्होत्रा जी के लिए। आप बोलेंगे माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, आप मल्होत्रा जी आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे तो ताली तो बनती है ना, जोरदार जरा जोरदार ताली बजाइए जरा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे अपने जीवन का अनुभव भी है। मैंने मंत्री के साथ भी 10 साल काम किया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके बीच में कि ऐसे सरल हृदय एक कार्यकर्ताओं का नाम लेने वाले, आपने देखा ना कितनी बड़ी सादगी थी कि खुद फोड़ की टोकरी मंगाई, पुष्प वर्षा उनके ऊपर होती मना करता। तो ताली तो बनती ना, बजाइए जोरदार। ऐसा किसी नेता ने आज तक नहीं किया होगा। जो पहला अवसर है पूर्वी दिल्ली की लोकसभा में कि हमारे केंद्रीय मंत्री ने एक कार्यकर्ता के पास जाकर उसका नागरिक अभिनंदन किया है। ऐसे हमारे नेता हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। कई बार मंच में, नुक्कड़ सभाओं में और कई बार मीटिंगों में मेरे मुंह से निकलता था कई बार कि हमारे माननीय हर्ष मल्होत्रा जी केंद्र में मंत्री बनेंगे। तो भाई साहब एक बार मेरा हाथ पकड़ लेते थे, मेरा हाथ दाब देते थे। लेकिन वाकई में आज हमारा सौभाग्य है और हमें गर्व है। आज गर्व है, पूरे देश के लोग हम लोगों से पूछने पर सर आपके यहाँ से हर्ष मल्होत्रा जी कौन है। पहली बार लोकसभा का चुनाव हो रहे, पहली बार दो विभाग मिल गए। तो हम लोगों का भी सीना, हम लोगों का भी सीना, शारदा जिला के अध्यक्ष जी का सीना और गांधीनगर विधानसभा के ये लोगों का सीना
गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बीच में हर्ष मल्होत्रा जी जैसे हमारे मंत्री हमारे बीच में बने। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, इतना भरोसा मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच में भी आप मंत्री बने हैं। और ये बात मैं हर मंच पर मैंने कही है, आज भी कह रहा हूँ, वो कार्यकर्ता के लिए है। कई बार जब बात होती है तो कहते हैं कार्यकर्ता हमारा धन है, कार्यकर्ता हमारी ऊर्जा है। और आज अगर हम चुनाव जीत के आए हैं तो आप ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की वजह से आए हैं, ये इनके मन के उद्गार हैं। तो मैं समझता हूँ, और जो भी आपके क्षेत्र के हम सब लोग, हमारे सांसद, हमारे निगम पार्षद तीनों हमारे, तो अब काम कोई रुकने वाला नहीं है। केजरीवाल चाहे कुछ भी कर ले, और ये समझ लीजिएगा जो भी समस्याएं गांधीनगर विधानसभा की हैं उनको हल करने का हम माननीय सांसद जी के साथ मिलकर, सारे निगम पार्षद के साथ मिलकर हम लोग गांधीनगर को एक अच्छा सुंदर गांधीनगर बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं पुनः मैं कहूँगा आपसे कि बरस जम के बरस के चमन में फूल खिल जाए और ताली इतनी जोर से बजाओ कि हर चीज फिर खुश हो जाए। जोरदार बंधु, क्योंकि आपका नाम पहले, क्योंकि आज आपकी वजह से हर चीज सांसद बने और केंद्र में मंत्री बने, तो इसलिए आप सभी को वंदन। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे भाई के रूप में, सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री के रूप में, सरल जवाब के आज भी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री के रूप में, क्योंकि आज हम साथ में थे तो सबसे पहले अपनी सीट पर जाकर बैठे, ये हैं ऐसे हर्ष मल्होत्रा, जो कि मंत्री बनने के बाद में भी अपने दायित्व को इन्होंने नहीं भूला और बड़ी सरलता के साथ काम किया। क्योंकि मैं तो इनको लगातार पिछले कई दिन से रीड कर रहा हूँ, मैंने कहा क्या चेंज आए, तो जिनके अंदर चेंज ही नहीं करे। मंत्री बनकर मेरे को महसूस ही नहीं हुआ मंत्री बना हूँ, क्योंकि शायद ऐसा लगता है ये महामंत्री से मंत्री बन गए यहाँ। तो महसूस कई बार होता है कि महामंत्री बड़ा दायित्व होता है। जिस तरह से गुजरात का विकास हुआ है उस तरह दिल्ली का विकास होगा, क्योंकि 25 साल से हम सत्ता के अंदर नहीं है और सत्ता में ना होने की वजह से हम काम नहीं कर पाए। तो इसीलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य होनी चाहिए। इसलिए उस ओर अब हमें अगला कदम आज से ही और अभी से ही लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ अब सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, सभी बहनों का धन्यवाद, क्योंकि बहनों ने जो मेहनत की है वो हम कहने में शब्दों में आपका धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन आपके वजह से आज पूर्वी दिल्ली के लोकसभा के सांसद हर्ष मल्होत्रा जी बने, जिसकी वजह से हमको भी सम्मान मिल रहा है। आपका सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अभी भी कम है आवाज। भारत माता की। हमारे बहुत ही जुझारू जिलाध्यक्ष श्री संजय गोयल जी, हम सब के प्रिय, आज जब मैं मंच पे बैठा था तो मुझे गौर किया मैंने कि इस मंच पे 3 कार्यकर्ता नवीन शाहरा जिला के हैं। 2 हैं अनिल गुप्ता और दिव्य जायसवाल और एक है पूर्व जिलाध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा। हम दोनों ने इनके अंदर काम किया। ये हमारे लिए गर्व का बात है कि जब लोकसभा चुनाव आया तो हमने इस लोकसभा में भी इनके लिए काम किया। देखिए, सूर्य का जो उदय होता है वो पूर्व से होता है, और जब सूर्य उदय होता है तो बड़ा हर्ष का माहौल होता है। और आज देश की कैबिनेट में, मोदी की कैबिनेट में पूर्वी दिल्ली से एक ऐसे कार्यकर्ता का उदय हुआ है जो पूरी कैबिनेट को हर्षित कर रहा है। एक बार हर जी के लिए तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे विधायक अनिल वाजपेयी जी बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। इस विधानसभा के प्रभारी, वर्षों हमने काम किया, कई बार तो बहुत सीखते थे हमसे, क्योंकि पूरी दिल्ली के डिप्टी मेयर रहे हैं, कई बार पार्षद रहे, श्री दिव्य जायसवाल जी, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। किशन भारद्वाज जी, इस विधानसभा के संयोजक, तीनों मंडलों के अध्यक्ष, तीनों पार्षद,
सभी जिले के प्रदेश के पदाधिकारी, क्योंकि सभी नाम हर जी में लेने हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर एक ही आप सबकी मेहनत है। आज वो कह रहे थे मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन नहीं, आज ये कार्यक्रम है कार्यकर्ता सम्मान का। ये आप सबकी मेहनत है। जिस तरीके से आपने पिछले कई महीने से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो महीनों पहले कूद गए थे, और 81 दिन जो ये चुनावी यात्रा चली है, जिस तरीके से आपने जीत और मेहनत की और ये प्रण लिया कि इस बार एक दिल्ली के कार्यकर्ता को पूरी दिल्ली से सांसद बनाना है, इस सब के अगर धन्यवाद की कोई ज्ञाता है तो आप सब एक बार अपने लिए तालियां बजाएं, जिससे कि हमें पता लगे कि हम सब आज सांसद बने। मैं आप सबके धन्यवाद के लिए आया हूं। पार्टी ने कहा इस चुनाव में कभी ना कभी कई बार प्यार से गुस्से से भी बात हुई, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। तो कई बार मौके आए कि हम सब मल्टीटास्क कर रहे हैं। चुनाव के दिन कई बार ऐसा हुआ कि एक कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, उससे पहले दूसरा शुरू हुआ, दूसरी बार तीसरा शुरू हुआ। पर मुझे गर्व है मेरे मंडल अध्यक्षों पे, मेरे पार्षदों पे, मेरे जिले के कार्यकर्ताओं पे, मेरे मंडल के कार्यकर्ताओं पे, जिन्होंने कभी जरा भी संकोच नहीं किया, और आज अब सबकी मेहनत से हम इतने अच्छे मार्जिन से ये लोकसभा जीते। आपने अभिनंदन कार्यक्रम किया विधानसभा ने, उनको भी बधाई देता हूं, और आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब लगातार गर्मी थी, भीषण गर्मी, आप सबने सड़कों पर गलियों में भारत माता की मंच पर उपस्थित जिला के अध्यक्ष भाई संजय गोयल जी, हमारी इस लोकसभा के चुनाव के प्रभारी, हमारी इस विधानसभा के प्रभारी, और पूर्व में पूरी दिल्ली के डिप्टी मेयर रहे ऐसे भाई दिव्य जायसवाल जी, भाई कृष्ण भारद्वाज जी, हमारी पार्षदा बहन नीलम जी, प्रिया जी, चुनाव लड़े भाई भरत भदौरिया जी, हमारे मंडल अध्यक्ष हर्ष सोलंकी जी, बहन पूजा शर्मा जी, सचिन चौहान जी, राकेश गहलोत जी, चमन भारद्वाज जी, किरण तिवारी जी, कमल जैन जी, आदरणीय आरसी जैन जी। आरसी जैन जी की सरलता देखिए, उन्हें कह रहे हैं मंच पे आ जाइए, वो आ नहीं रहे, पीछे ही बैठे। उनके लिए एक बार तालियां बजा दें। बहन कंचन महेश्वरी जी, भाई नीरज शर्मा जी, कुसुम बंसल जी, राजेश प्रभु जी, उर्मिल राजौर जी, दीपिका जैन जी, वंदना जी, और कोई रह तो नहीं गया मंच वाला? सब हो गए? भाई सबका पूरा नाम क्या है? रमाकांत जी का नाम नहीं लेते। रमाकांत जी, जो कि मैं देखता हूँ कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी के समय से आज तक चुपचाप बिल्कुल एक डायरेक्टर की भूमिका में काम करते हैं, ऐसे भाई रमाकांत जी। यहाँ पर उपस्थित, मेरे सामने उपस्थित छवि कला जी, आज सुबह से इन्होंने सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दी है, उनके लिए भी तालियां हो जाएगी। मेरे सामने उपस्थित यहाँ पर हमारी इस विधानसभा के प्रत्येक बूथ के जो आज हमने 3 कार्यकर्ता जो त्रिदेव हम कहते हैं, उनको यहाँ आमंत्रित किया है, उनका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, उनके सम्मान के लिए, और विशेष तौर से हमारी मातृशक्ति भी यहाँ आई हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दिव्य जायसवाल जी कह रहे थे कि ये 2 महीने का चुनाव है। दिव्य जायसवाल जी बहुत मेहनती हमारे नेता हैं, उनको लगा 2 महीने का चुनाव है। भाई साहब 81 दिन का चुनाव था। कैंडिडेट से पूछो, और जो ये कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने मेहनत की है। एक्चुअली दिव्य जायसवाल जी हमारे बहुत मेहनती साथी हैं। बहुत मुझे याद है कि दिव्य जी का जो पहला चुनाव था कॉर्पोरेशन के रूप में, रामनगर से लड़ा था, उस समय मेरे पास भी कोई मंडल की जिम्मेदारी थी, तो
हम लोगों ने भी दिव्य जायसवाल बन करके चुनाव लड़ा था। इस बार आप सब साथियों ने भी, कैंडिडेट तो मैं मानता हूं, बहन जी क्या हो गया, ये इकट्ठे हो गई यहाँ पे सारी। इस बार का चुनाव 81 दिन का चुनाव था। कैंडिडेट तो चुनाव लड़ रहा है, उसके अंदर थोड़ी एनर्जी एक्स्ट्रा भी आ जाती है। रात को 2-3-4 घंटे सोना, सारा दिन चलना या खड़े होना, बड़ी बड़ी मीटिंग, छोटी बड़ी मीटिंग्स करना, कैंडिडेट की तो एक बाध्यता होती है। पर मैं ये मानता हूँ कि जो बात सिद्धार्थन जी अपने भाषणों में कहते थे, आज भी कहते हैं कि हमारा ये कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है, देवताओं को भी दुर्लभ कार्यकर्ता है, वो आप सबने इस बार प्रूफ करके दिखाया है। अगले दिन सुबह 8 बजे का रोड शो है। हमारा मंडल अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, कई जगह पे बहनें भी सारी रात कुछ ना कुछ, चाहे वो होर्डिंग लगा रहे हैं, चाहे वो झंडे लगा रहे हैं, झंडियां लगा रहे हैं, स्वागत की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब काम रात भर करने के बाद सुबह 8 बजे फिर वही कार्यकर्ता हमारे सभी कैंडिडेट के रोड शो में 12-1 बजे तक पैदल भाग रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है, देश में और कोई नहीं कर सकता। मैं इस बात के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। संगठन के कार्यकर्ता के नाते कई जिम्मेदारियों पे रहा, बहुत इसी तरह के काम भी किए आप लोगों की तरह ही। पर जब उम्मीदवार के रूप में मैंने देखा कि मैं तो एक गाड़ी पर खड़ा हूँ, हमारे नेतागण तो एक रथ पर या गाड़ी पे खड़े हैं, पर हमारा ये जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, बहनें हैं, मेरे को कई बार इतने दिन लगातार हो जाए तो चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती थी। तो किरण तिवारी बैठी है, वो मेरी को शक्ल देख के बोलती थी, भाई साहब मुस्कुराओ मुस्कुराओ। तो मुझे लगता था मुझे मुस्कुराना भी पड़ेगा। मेरे को यही नहीं पता लगता था कि मैं वाकई सीरियस हो गया हूँ चेहरा मेरा। पर बहनों ने, आप सबने हर बात की चिंता की। कहीं अगर मैं उतर के कहीं स्वागत के लिए गया तो पानी की बात की, शिकंजी पी लो भाई साहब, थोड़ी देर बैठ जाओ। तो ये जेस्चर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि वो हर्ष मल्होत्रा बन के चुनाव लड़ रहा था। आप सबने, मेरे को ये एक दिन भी महसूस नहीं हुआ कि मेरा कोई साथी कार्यकर्ता चुनाव लड़वा रहा है। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि हजारों कार्यकर्ता हर्ष मल्होत्रा बन के चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को विश्वास भी दिलाता हूं, जैसे मैं चुनाव के दिनों भी आपको कहता था कि मैं आप लोगों के बीच में चुनाव के बाद भी रहूंगा, आपके सुख दुख में भी रहूंगा। ये सब शुरुआत में तो मेरे को अंदर से लगता था कि रहना चाहिए, मुझे मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जब मैंने 81 दिन आप सब कार्यकर्ताओं को अथक परिश्रम करते देखा, धूप में थकावट के बावजूद, तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि ये मेरी नैतिक मौलिक जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने हर्ष मल्होत्रा बन के काम किया है, तो अब आप सांसद और मंत्री हर्ष मल्होत्रा नहीं है, सांसद और मंत्री भी आप ही लोग हैं, आप ही कार्यकर्ता हैं। ये बात ठीक है कि सांसद होने के नाते बहुत समय, मेरे को सारा समय मुझे आपके लिए ही है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से बहुत से साथी मेरे को, जैसे अभी अनिल वाजपेयी जी कह रहे थे कि इन्होंने भी कई बार भाषणों में कहा कि ये सिर्फ सांसद नहीं बनेंगे, मंत्री बनेंगे। मैं इनका हाथ दबाता था, भाई साहब ज्यादा बड़ी बात क्यों बोलनी है, ऐसा थोड़ी होता है पहली बार के सांसद को मंत्री बना देंगे। पर मैं ये भी मानता हूं कि आप सब लोगों की दुआएं, आप सब लोगों का आशीर्वाद, जिसके कारण से मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। ये जिम्मेदारी वाकई बड़ी है। मैं 2-3 दिन मंत्रालय में जाकर के सारी बातें समझने की कोशिश की है। अभी मेरे को समझने में और 10-12 दिन लगेंगे, पर जैसे जैसे समझ रहा हूँ मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मुझे मंत्रालय में भी, संसद में भी समय बहुत देना पड़ेगा। पर मैंने कुछ प्लान किया है कि मैं सैटरडे संडे छुट्टी अपने कार्यकर्ता और
अपने क्षेत्र की जनता के लिए 24/7 दूंगा। एक कार्यालय जहां मैं रहता हूं नवीन चादरा में, वहां बनाएंगे, अभी 8-10 दिन में बन जाएगा, जहां मेरे को सरकारी निवास मिलेगा, जिसके बारे में मैं ये पहले ये सोचता था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुझे आवश्यकता नहीं है, वहां कार्यालय बना लेंगे। लेकिन मुझे मेरे कुछ सीनियर्स ने भी समझाया मेरी इस बात को कहने के बाद कि हर्षी ऐसे चलेगा नहीं, आपको वहां कुछ समय तो जरूर रहना पड़ेगा, एटलीस्ट फ्राइडे तक तो आपको रहना पड़ेगा। वो इसलिए भी मैं परसों मंत्रालय में कुछ काम कर रहा था, शाम को 7:30 बज गए, तो मुझे अचानक किसी वरिष्ठ नेता के ऑफिस से फोन आया कि आप 15 मिनट में अभी आ सकते हैं क्या? तो अगर मैं वहां पर हूं मैं तभी जा सकता हूं, शाहदरा से मैं 15-20 मिनट में, आधे घंटे में नहीं पहुंच सकता। लेकिन उसके लिए भी सामंजस्य, क्योंकि रात तक 9-10 बजे तक काम करने के बाद रात को भीड़ भी कम होती है, आधे घंटे में मैं नवीन चादरा आ सकता हूं, ताकि सुबह जो कार्यकर्ता या पब्लिक मेरे निवास पर, मेरे कार्यालय पर आएगी, मैं उनसे भी 1-2 घंटे मिलने के बाद वापस अपने कार्य क्षेत्र में जा पाऊं। आप लोगों ने जिस निष्ठा के साथ, हर्ष मल्होत्रा एक निमित्त मात्र है, तब भी जब मैं चुनाव लड़ रहा था और आज भी, ये हमारा ही कार्यकर्ता है जो कमल के निशान के लिए दुनिया से भिड़ जाता है, चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, उससे भिड़ जाता है कि नहीं, यहाँ से हर हालत में मेरे बूथ से भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मत मिलने चाहिए। और वही हमारे जिलाध्यक्ष जी अनिल जी, जो हमारी टीम, लता गुप्ता जी और महेंद्र आहूजा जी, आज ये दोनों इस बैठक में नहीं है, लेकिन सबने मिलकर ये तय किया कि जो हमारा बूथ हम सबसे अधिक बीजेपी को जिसपे मत दिला पाए, ऐसे सभी मंडलों के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बूथ हैं, उनके तीनों कार्यकर्ताओं को बुला करके सम्मानित करेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट देंगे। और संजय गोयल जी ने तो ये भी तय किया कि वो जो फोटो अभी एक्सक्लूसिव फोटो खींची है, उसका एक फ्रेम करके आप लोगों को कल या परसों तक देंगे। मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने एक अपने जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए इतनी निष्ठा और इतनी तन्मयता के साथ 81 दिन लगातार कमल के फूल को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिताने के लिए काम किया है। मैं आप सबके आगे फिर एक बार हाथ जोड़ के नतमस्तक हूँ कि आप लोगों ने पार्टी के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ये आज गांधीनगर विधानसभा में हमारे देश के एसओसी दो विभागों के मंत्री, पूर्वी दिल्ली के सांसद माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी का नागरिक अभिनंदन रखा गया है और लोगों में उत्साह है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली से एचकेएल भगत के मंत्री बनने के बाद पूर्वी दिल्ली से पहली बार ये एक ऐसा अवसर है कि यहाँ से मंत्री माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी को बनाया गया। ये हम लोगों के लिए, गांधीनगर के लोगों के लिए, शाहदरा जिला के लोगों के लिए गर्व की बात है। और आज सब लोगों को जैसा आपने देखा है कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन में ये उनकी सादगी थी कि वो एक एक कार्यकर्ता के पास खुद कार्यकर्ताओं पर फूल डाल के उनका अभिनंदन कर रहे थे और भरोसा दिलाया है कि हम सब लोग मिलके गांधीनगर विधानसभा को अच्छा चमकाएंगे। जो अधूरे काम हैं वो भी सांसद जी के साथ, निगम पार्षदों के साथ मिलके उनको पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। देखिए, कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया जो हमारे मंडल में थे, जिस मंडल में जिस समिति पे सबसे अधिक वोट मिले हैं, उन कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट और उन कार्यकर्ताओं को भगवान राम की एक तस्वीर माननीय हर्ष मल्होत्रा जी के नाम की उन कार्यकर्ताओं को दी गई। आज का कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मान समारोह था। हर्ष मल्होत्रा जी ने तय किया है कि मेरी लोकसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उन सबका सम्मान करूंगा। और हर्ष जी हर विधानसभा में जा रहे हैं। आज ये 5वां कार्यक्रम था। इससे पहले लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, शाहदरा और विश्वास नगर में हो चुके हैं। आज ये गांधीनगर का कार्यक्रम रहा है और हर्ष जी खुद
अपने त्रिदेवों पे अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं, पुष्पवर्षा कर रहे हैं, उनको पटका पहना रहे हैं। और ये सही मायने में एक कार्यकर्ता की सोच होती है, क्योंकि वो खुद भी एक कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। जिस तरीके से चुनाव में मेहनत हुई, कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक किया, और जिस तरीके से हर्ष जी को यहाँ से चुना गया और उसके बाद मोदी जी ने उनको पसंद करके अपने कैबिनेट में जगह दी, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पर ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से हैं। तो हर्ष मल्होत्रा जी, जिले ने, संजय जी ने, हम सब ने तय किया, हर्ष जी के इनिशिएटिव पे भी किया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। और आने वाले समय में जो बाकी 5 विधानसभा बची है, वहाँ भी कार्यकर्ता सम्मान हुआगा। और उन्होंने अपनी योजना भी बताई किस तरीके से वहाँ बैठेंगे। और सही मायने में एक बहुत ही अच्छा माहौल है। वर्षों बाद एक जमुना पार से कोई सांसद मंत्री बना। मुझे याद है कांग्रेस के सामने भगत जी कभी हुआ करते थे, और क्षेत्र की जनता में भी उत्साह है, कार्यकर्ता में भी है। और एक कार्यकर्ता भाव के रूप में सांसद जब सबसे मिलते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है, खुशी भी होती है कि हमारे बीच का व्यक्ति आज सांसद है, मंत्री हैं, और हम के साथ इसी तरीके से मिलता है जैसे एक कार्यकर्ता से मिलता है।